सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद या रावण। वो उत्तराखंड गए थे, टेहरी में एक दर्दनाक घटना हो गई थी, आपको मालूम ही है। इसमें मैं एक वीडियो देख रहा था कि वो पुलिस वालों को धमकाते दिख रहे हैं कि मैं दिल्ली जाऊंगा और प्रिविलेज का मामला बनाऊंगा, ऐसे उठाऊंगा और आप लोगों को दिल्ली बनाऊंगा। अब मैं जानता हूं कि भारत में बहुत से लोग नहीं जानते कि प्रिविलेज क्या होता है, यानी विशेष अधिकार जो सांसदों के मिले हैं, और लोग डर जाते हैं। क्या वास्तव में ऐसा कर सकते हैं वे? तो चलिए इसी मुद्दे पर बात करते हैं विस्तार से, क्योंकि मैंने लंबे समय तक पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग की है, दोनों सदनों की है, और भारत में किसी जर्नलिस्ट की जो रिपोर्टिंग करता रहा पार्लियामेंट की, उसकी पहली किताब है जो मैंने लिखी है। एक किताब भी मैंने पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग पे लिखी है। तो बात करते हैं इसी मुद्दे पर। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल पे, और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड के टिहरी में एक दुर्घटना हो गई थी, या घटना जो भी है दुखद है। वो एक बच्चे को लड़की के प्यार के चक्कर में मार दिया था। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन चंद्रशेखर रावण वहां गए, और मैं मानता हूं कि उन्हें जाने देना चाहिए था, क्योंकि किसी को भी भारत में इस तरह की जाने की इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि वो एक अपना काम कर रहे हैं, सांसद है, वो जाना चाहती किसी को। ये बिल्कुल उत्तराखंड सरकार को रोकना नहीं चाहिए था। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में कई मामले होते हैं जहां दलितों को कोई जैसे मुस्लिम समाज से मार देते हैं, जैसे दिल्ली में हुआ था नजफगढ़ के पास, उत्तम नगर के पास, वो वहां नहीं गए। तो चलिए वो उनका मामला है, लेकिन मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ प्रिविलेज की। प्रिविलेज क्या होता है? प्रिविलेज कहते हैं विशेष अधिकार जो सांसदों को मिले होते हैं। सांसदों को क्यों मिले होते हैं? इसलिए मिले होते हैं कि वो संसदीय कार्य ठीक से कर सकते हैं। उसमें क्या है? एक तो यह है कि सदन के भीतर या जी सदन की जब कार्यवाही हो रही है, जो कुछ वो बोलेंगे उसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है। एक बोलने की स्वतंत्रता हमें भी है, लेकिन हम उसी तरह की बात और वो भीतर बोले तो हम पे मुकदमा हो जाएगा, उन पे नहीं। एक तो है, या संसदीय जो समितियां होती हैं, उनकी बैठकें होती हैं, उसमें भी वो जो बोलेंगे उस पे भी अदालत में दी जा सकती चुनौती से। और उसमें यदि कोई ऑफिसर या किसी व्यक्ति को उस समिति में बुलाया जाता है, जैसे मैं भी जाता हूं, और मैं वहां जो बोलूंगा उसे भी स्वतंत्रता है बोली की, और उसे भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। पहला तो यह है। दूसरा है कि संसदीय कार्यों में दखल देने पर, यानी संसदीय कार्य के लिए जा रहे हैं, कहीं मीटिंग हो रही है, जैसे पार्लियामेंट की वो बैठकों में शामिल होने जा रहे हैं और घर से निकल रहे हैं, बीच में रोक दिया किसी ने, तो उस व्यक्ति के खिलाफ प्रिविलेज मामला बने कि आपने रोका क्यों। या जैसे देश दिल्ली से बाहर होती है कई मीटिंग, किसी भी स्टेट में, राज्य में पीएसयू को देखने जाते हैं, कहीं भी कोई घटनाएं हो जाती है, हिंसक घटनाएं इस तरह की जाते हैं, सीमा पर जाते हैं, जैसे विदेश मामलों की कमेटियां, इस तरह की बहुत सी कमेटियां होती है। उसमें कोई रोके, उनके बाधा डाले, उसमें भी उस व्यक्ति के खिलाफ प्रिविलेज बनेगा। बस इसके खिलाफ कुछ नहीं बनता। संसद में भी हाँ, एक और कि उसमें यदि बोलने से भी रोकता है, कोई संसद में कोई दूसरा व्यक्ति, कोई अफसर आया है, उसको बोलने से रोक दिया जबरदस्ती, वो अलग बात है कि जैसे मार्शल आ जाते हैं, स्पीकर के कहने पर रोकना वो नहीं होगा, लेकिन कोई आया उसको रोकने लग गया कुछ भी, तो वो उसमें प्रिविलेज बनेगा। लेकिन संसद परिसर के बाहर कुछ भी बोलोगे उस पर बनेगा। उस पर ऐसा नहीं कि आप उस पर आपका एक्शन होगा। आपने अदालत के खिलाफ बोल दिया तो उसमें तो एक्शन होगा, लेकिन सदन के भीतर बोलोगे नहीं होगा। इसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग सदन के भीतर बोलते थे, जैसे केजरीवाल करते थे दिल्ली में, सदन बुलाते थे, सदन के भीतर उल्टा सीधा किसी के लिए बोल दिया, बाहर नहीं बोलते, तभी उनके मुकदमा बच जाते थे। वो जानते थे उन पर कई मुकदमे लगे। चंद्रशेखर आजाद भी यही कर रहे हैं, लेकिन अफसरों को, बेचारों को ये पता नहीं होता। इसलिए भारत के सभी लोगों को जानना चाहिए। एक तो सांसदों को माननीय बोलना छोड़ दीजिए। जैसे प्रणब मुखर्जी साहब जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने महामहिम शब्द पर रोक लगा दी, तो नहीं बोला जाएगा किसी को, महामहिम बोलते थे, हिज एक्सीलेंसी ये कहा जाता था, वो बंद हो गया। अब मान्य बोलिए, आदरणीय बोलिए, सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आप आदरणीय बोलिए, बल्कि माननीय मान्य करके लगता है कि उनको स्पेशल कैटेगरी दे दी गई ना। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सम्मान नहीं दिया जाता। अपना इससे बड़ा, उम्र में बड़ा हो, ज्ञान में बड़ा हो, पद पे बड़ा हो, जो भी है, अपने रिश्ते में बड़ा हो, उसको तो हम सम्मान देते ही हैं और देना भी चाहिए। सांसद है, उनको सम्मान दिया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह की हेकड़ी नहीं कि मुझे। अब इसी एक बात बताता हूं मैं आपको,
यदि देखना है तो आप ऑनलाइन में अमर उजाला को देख लीजिए, ये संभवतः 2009-10 की खबर होगी। मैं अपने पार्लियामेंट 22 साल तक कवर की, दिल्ली विधानसभा, पंजाब विधानसभा, हरियाणा विधानसभा मैंने कवर की, इसके अलावा नगर निगम भी किया। यानी मैंने तीनों जो ये इस तरह स्थानीय निकाय, विधानसभा है और पार्लियामेंट के दोनों हाउस कवर किए मैंने। पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग पर मेरी किताब है, वो पहली किताब है भारत में किसी जर्नलिस्ट की जो पार्लियामेंट कवर करता रहा है। ऑफिसर्स की तो बहुत है, उसमें आप अभी कश्यप साहब थे, उनका निधन हो गया, उनकी किताबें बहुत हैं। कौल एंड शकदर हैं, जैन साहब है, बहुत हैं, उनकी किताबें हैं। एक असवाल साहब हैं, उनकी बहुत सी किताबें लोगों ने लिखी है, लेकिन वो सरकारी तरीके से हैं कि सरकारों के तो नियम। लेकिन मेरी दृष्टि जर्नलिस्ट की थी, उस हिसाब से मैंने देखा है, लेमैन की तरह है। उस किताब को आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग, डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा, किताब आपको मिल जाएगी, दिल्ली में छपी है। उसमें जब मैंने खुद कवर करता रहा, देखता रहा, तो उसमें भी अमर उजाला की जो खबर बता रहा था, उसमें था कि मैंने प्रिविलेज कमेटी पे काम किया। प्रिविलेज कमेटी में ऑफिसरों से मैंने निकाली कि मैंने बताया यार कैसे कैसे तरीके की आपका रिपोर्ट आती है, तो उन्होंने मेरे सामने चिट्ठियों का ढेर रख दिया। अब उसमें मैंने देखा कि बिजनौर के एक सांसद थे, ये मैं कह रहा हूँ कि 2010 की बात होगी या जो भी है, आप देख लीजिएगा रिकॉर्ड उसमें, यदि आप देखना चाहें तो। यानी यूपीए सरकार की बस इतने कर, और वो भी सेकेंड टर्म की, पहली भी नहीं देश सेकेंड टर्म की, मुझे लगता है सेकेंड टर्म की थी। उसमें यह है कि एक सांसद थे, तो वहां के एसएचओ, दिल्ली में एसएचओ कहते हैं, वहां थानेदार, उसने इनको सलाम नहीं ठोका। कोई कार्यक्रम होगा रास्ते में दिखा, तो इन्हें प्रिविलेज का मामला डाल दिया। एक मामला ऐसा था कि ये जो करनाल रोड है, जो चंडीगढ़ जाती है, उस रोड पे कोई व्यक्ति एक सांसद के आगे गाड़ी चला रहा था, उसको उसे रास्ता नहीं दिया, तो उसे प्रिविलेज का मामला डाल दिया। इस तरह के अनगिनत मामले थे, और अफसरों ने उसको कूड़े के ढेर में डाल दिया। यानी वो अफसर लेवल तक ही चले गया। होता क्या है कि सांसदों की जरा दिमाग ऐसे हो जाते हैं, वो कोई भी चिट्ठी लिख देते हैं स्पीकर को, और स्पीकर फिर उसको प्रिविलेज कमेटी के अफसरों के पास भेजते हैं। अब अफसरों के पास वो चिट्ठी आती है या जो भी पत्र वो देते हैं, उसको देखते हैं इसी तरीके से, अब फिर वो रख देते हैं। हाँ, जिसमें प्रिविलेज का मामला बनता है उसको फिर वो एक लिस्ट बना के, और उसके तथ्य वो सब एक अपने हिसाब से फॉर्मेट होता है, उस हिसाब से रखते हैं। फिर प्रिविलेज कमेटी में जो सांसद होते हैं वो बैठते हैं, उनका बाकायदा एक चेयरमैन भी होता है, हेड, और वो बैठते हैं, इससे बनता है नहीं बनता, अधिकतर मामले खत्म हो जाते हैं वहीं तक। यदि कमेटी ने कहा हाँ ये बनता है, तो स्पीकर के सामने रखा जाता है, स्पीकर उस पर तय करते हैं कि हाँ ये बनेगा क्या, और यदि स्पीकर से भी ओके हो गया, तब वो मामला सदन में आएगा, जिस सदन से संबंधित वो सांसद का मामला है। राज्यसभा का तो राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी, लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी, और वो या वहां पे उपराष्ट्रपति यानी जो सभापति होते हैं राज्यसभा के, उनके पास जाता है। और फिर वो यदि दोनों ओके अपने 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 सदन का वो ओके करेंगे, तो उन सदनों में जाता है। फिर जो भी पनिशमेंट दिया जाना है वो वहां पे तय होता है। बहुत लंबी प्रक्रिया। अब चंद्रशेखर आजाद धमका रहे अफसरों को। पहले तो ये बताइए कि यदि ये देंगे, उनका कुर्ता फट गया था, तो इसमें कहा वो संसदीय कार्यों के लिए जा रहे थे, वो तो एक अपना वोट बैंक बनाने के लिए जा रहे थे। एक उसमें पहले ही रिजेक्ट, कूड़े के ढेर में वो चले जाएगा। दूसरा, स्पीकर किसके हैं, सेंटर में किसकी सरकार है, स्टेट में किसकी सरकार है। यदि हाँ दूसरी सरकार होती तो हो सकता है प्रिविलेज में कुछ करके करा, किसकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, क्या होगा। तो चंद्रशेखर आजाद को इस तरह की धमकी नहीं देनी चाहिए। तो भारत भर के लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको प्रिविलेज क्या है उस बारे में मैं एक तथ्यवाइज एक और वीडियो लाऊंगा, उसको जरूर देखिएगा। सांसदों से बिल्कुल मत डरिए, उनके और आपके वही अधिकार हैं जो सभी को मिले हैं। सिर्फ इस बात के उनको प्रिविलेज मिला है कि वे संसदीय कार्यों में ठीक से अपने उसमें अपनी ड्यूटी ठीक से निभा सकें। कहीं जा रहे संसदीय कार्य के लिए या कहीं बोल रहे, भाग ले रहे, उसमें जो भी बाधा पहुंचाई जाएगी उस पर प्रिविलेज बनेगा। या संसद के भीतर वो जो भी बोलेंगे उनको बोलने का अधिकार होगा, उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सके। मैं दोबारा कह रहा हूं, तो चंद्रशेखर जैसे आजाद, बहुत से सांसद हैं, विधायक हैं, अपने इलाकों में तड़ी मारते रहते हैं बहुत ज्यादा कि मैं प्रिविलेज ले आऊंगा। काहे का प्रिविलेज ले आएगा भाई, पहले पढ़ तो ले। खुद ही नहीं है उन लोगों को पता कि प्रिविलेज क्या, भौकाल मचाते हैं। तो प्रिविलेज का भौकाल से मुक्त हो जाइए। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगी
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। इस मुद्दे पर अपने कमेंट, अपने विचार जरूर लिखिएगा। जल्दी आऊंगा नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।